नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं अनूप जेडी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया दिल से। जैसे कि हर एपिसोड में मैं एक नए कलाकार के साथ आप सबकी सेवा में हाजिर रहता हूं, तो आज मैं पुनः उपस्थित हूं भोजपुरी के प्रख्यात विलन, जिन्होंने भोजपुरी जगत में विलन के कद को बढ़ाया है, जो हर प्रकार के किरदार को बखूबी निभाते हैं, जिन्होंने भोजपुरी से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के सबसे चर्चित चेहरा अवधेश मिश्रा जी की। आज हम उनके फिल्मी जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। यहाँ तक पहुँचने में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, सब इनसे जानेंगे। जी हाँ सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भोजपुरिया दिल से में। नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा और इस वक्त मैं भोजपुरिया दिल से चैनल के लिए बैठा हूं और आपके बीच में इसी के माध्यम से आ रहा हूं। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों से, हमारे प्यारे, हमारे दुलारों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप इस भोजपुरिया दिल से को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें। एक बहुत सशक्त और बहुत साफ सुथरा ये चैनल जो भोजपुरी के अपने अच्छे वक्त को लाने की कोशिश में और अपनी गुणवत्ता के सहारे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अभी तक जो इसने काम करे हैं, जो इस चैनल का जो माध्यम है बड़ा सटीक है, तो बस इसे ढेर सारा प्यार दें। और हमारे चैनल के जो दीपक सिंह जी हैं, इसके जो हेड है, इस मुखिया हैं, वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े धरोहर हैं। ये बहुत ही गुणी टेक्नीशियन है। इन्होंने जो फिल्में की हैं, इन्होंने मेरे साथ ही कई फिल्में की। अद्भुत टेक्नीशियन है, अद्भुत। ड्रोन चलाते हैं, सिनेमाटोग्राफी का बहुत खूबसूरत नॉलेज है इनको और बहुत परिपक्व है। ये साउथ की स्कूल से हैं ये, और वहाँ पे बाहुबली जैसी फिल्मों में इन्होंने टेक्नीशियन के रूप में काम किया है। तो निश्चित तौर पे वो गुणवत्ता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को देने की कोशिश कर रहे हैं और भरसक दे भी रहे हैं। संघर्ष की बात है तो संघर्ष अमूमन सबके जीवन में आता है और वो एक बहुत पुरानी पृष्ठभूमि है, लेकिन मेरे लिए मजबूत याद है और मजबूत आधार है। तो संघर्ष को मैं इस रूप में लेता हूँ अपने जीवन में कि आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ, उस संघर्ष का ही देन है। उस संघर्ष ने मुझे इतना मजबूत बनाया, लड़ने की क्षमता दी, मुझे हालात से जूझने के लिए बल दिया। तो उस संघर्ष का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो संघर्ष मेरे जीवन में नहीं होता तो आज मैं जो भी हूँ शायद ये नहीं होता। तो तहे दिल से उस संघर्ष के पलों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अब भी मेरा साथ निभा रहे हैं और मेरी मजबूती संघर्ष के माध्यम से बढ़ा रहा है। क्योंकि जिस दिन संघर्ष रुक जाएगा, आज मैं संघर्ष करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। संघर्ष के रूप आयाम बदलते हैं, लेकिन संघर्ष तो संघर्ष है, तो उसको जारी रखें। जब तक संघर्ष कर रहे हैं, जब तक जिंदा है। मर जाएंगे तो कोई जो डेड बॉडी होता है वो कभी संघर्ष नहीं करता है। तो संघर्ष को हमेशा अपनाएं, एक्सेप्ट करें, अच्छे बुरे वक्त को एक्सेप्ट करें। जब बुरे वक्त जीवन में आए तो उससे हताश नहीं हो, और जब अच्छे वक्त जीवन में आए तो अहंकारी नहीं हो। इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। और जहाँ तक अभिनय की कितनी महत्ता है मेरे जीवन में, तो क्या होता है ना कि किसी के पास बहुत गुण होते हैं। मेरे पास गुण की सबसे बड़ी कमी है, तो सिनेमा के अलावा मेरे अंदर कोई गुण है ही नहीं। और सिनेमा से जुड़े हर चीज़ों से मुझे लगाव है, और स्पेशली अभिनय, जो मैं इतना मानता हूँ किसी भी कलाकार से अभिनय हमारे अंदर होता है। हम धीरे धीरे उसको निखारते हैं, उसको एक रूपाकार देते हैं। तो अभिनय जिसके अंदर नहीं हो वो अभिनेता नहीं हो सकता है। अगर मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पाने की कोशिश करता हूँ या लोगों को पसंद आता हूँ, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर अभिनय है। और लोगों की जो पसंद और नापसंदगी है, उसके बदौलत ही मैं उस अभिनय को निखार पाता हूँ, सजा पाता हूँ, और खुद के अंदर गोता लगा करके ढूंढता हूँ कि और क्या और क्या और क्या। तो ये गोता लगाने के खोजी हो गया हूँ, मैं कोलंबस हो गया हूँ। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक संघर्ष तो करना पड़ेगा। मर जाएगा तो वैसे भी आदमी के जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा। पर मेरा मानना है सर कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष खत्म हो गया, वो आदमी जीते जी मर जाएगा। और एक बात और सर, आपने जो कलाकारों के लिए बताया कि अगर चमकता हुआ सोना बनना है तो उसे संघर्ष की भट्टी में तो तपना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सर कि आप मैक्सिमम फिल्मों में विलन का किरदार करते हैं, और विलन का किरदार करते करते आप किरदार में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं
कि आप रियल लाइफ में भी विलन की तरह हो गए हैं। आप सेट पे जाते हैं तो लोग आपसे डरे रहते हैं कि सर को किसी प्रकार की कमी ना हो जाए, ऐसा हमने सुना है सर। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये आपका मानना है। मुझे लगता है कि हमसे डरते नहीं हैं, हमसे प्यार करते हैं। और डरना हमारा हर व्यक्तिगत आवरा होता है, उसका इमेज होता है जिसकी वजह से लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। या जो डरना मतलब कि मैं मारता थोड़ी हूँ, डर एक आवरा बन जाता है किसी का, तो वो आवरे के तहत लोगों को लगता है कि शायद वैसा खौफनाक है, जबकि ऐसा है नहीं। जो डरते हैं बहुत दूर रहते हैं हमसे, जो नज़दीक आते हैं वो प्यार करते हैं। तो नज़दीक आएंगे तो जानेंगे कि ये करें। विलन मैं था, और विलन भी था तब एक्टर होकर के ही विलन था। ऐसा नहीं कि विलन होकर के एक्टर हुआ। पहले मैं एक्टर हूँ, और हमें जो चांस मिला, जो मकाम मिला, वो खलनायकी से मिला। तो खलनायकी ही मेरा एक मुख्यतः पेशा था अपने अभिनय विधा में। लेकिन खलनायकी के बाद भी मैं जब उगने लगा, मेरे सबसे बड़ी कमी है मेरे अंदर कि मैं खुद से उगने लगता। मुझे लगता है यार हो गया, अब एक ही बात, एक ही कैरेक्टर दोबारा, एक ही डायलॉग्स डिलीवरी, वही बॉडी लैंग्वेज, वही चेहरे की शक्ल, तो अपनी शक्ल ही गंदी लगने लगती थी। तो बीच में मैंने सर मुंडा करके, दाढ़ी वाली मुंडा करके मैं रखता था कि जो रूप आकार देना है चेहरे को दे दो, और बॉडी लैंग्वेज उसके हिसाब से बदलना चाहिए। कलाकार में बहुत तड़प होनी चाहिए जो मेरे में है, कलाकार में भूख होनी चाहिए जो मेरे में है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं किया अभी तक, तो वो खोज रहा हूँ। और खलनायकी जो होता है हर इंसान के अंदर, अगर कोई डरते भी हैं, अगर वो बुरे हैं, डरते हैं, तब तो अच्छा है मैं डराऊं। और अगर वो अच्छे हैं, डरते हैं, मतलब मेरे में कोई खामियां हैं। तो अगर अच्छे लोग हमसे डरते हैं तो उन खामियों को मैं दूर करूंगा कि क्यों डरते हैं, और बुरे लोग डरते हैं तो उनके लिए मैं अच्छा हूँ कि और डराना चाहिए। हर इंसान में हीरो और विलन दोनों होता है, और वक्त वक्त पे ही ये कभी हीरो बाहर आता है, कभी विलन आता है। मेरा भी कभी हीरो बाहर आता है, कभी विलन भी अंदर का बाहर आता है। आम जीवन की बात कह रहा हूँ। तो हीरो और विलन का कॉम्बिनेशन जो है, ये सामाजिक क्या गुण दोष है, और वही रूप रंग भी है हमारा, वही सारे रंग हैं हमारे जो जीवन में, उस रंगों को वो परिपूर्ण करता है। इन दो स्वरूप से हम सारे रंगों को परिपूर्ण कर देते हैं। हीरो बनेंगे तो हमारे में क्या कौन से रंग की फीलिंग, उसका एहसास होगा। विलन बनेंगे तो क्या रहेगा। तो एक्टर के जो चंद रंग होते हैं, उन रंगों को मैं अपने इसी माध्यम से ही फलीभूत करता हूँ। सही बात है सर। लेकिन एक और बात सुना हो सर कि आप बेजुबान जानवरों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों में डॉग सबसे खासम खास है, जिनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसा क्यों सर? मैं इन्हीं में लगा हूँ। डॉग हो क्या, स्नेक हो, मैं नाग को से लोग डरते हैं, मैं नाग को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी जानवर से कोई आपत्ति नहीं होती है, इंसानों से तकलीफ होती है। जानवर कभी तकलीफ नहीं देते हैं। अगर किसी डॉग ने मुझे, जिंदगी में कई डॉग्स ने काटे भी हैं, तो काटा इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटेंशन काटना था। काटा इसलिए मुझे वो कि हमने उसकी रक्षा करनी चाहिए। कोई डॉग घायल था, कोई फंसा हुआ था, कोई दर्द में था, तो वो क्या होता है ना कि जब हम दर्द में होते हैं ना, तो हम जो भी हमारे बगल में कितने भी प्रेमी हो ना, उसको जोर से पकड़ लेते हैं। तो उसी डॉग के पास हाथ नहीं होता है, मुंह ही होता है पकड़ने के लिए। उसके पास हमारे जैसे हाथ नहीं होते हैं कि कुछ अपने भावनाओं को व्यक्त करें। तो अपनी जुबान से, अपने मुंह से ही वो कुछ कह सकता है। उन बेजुबानों के पास भाषा नहीं होता है। तो मुझे काटा है, लेकिन मुझे कभी डॉग से नफरत नहीं हुआ। सांप ने नहीं काटा अभी तक। हर जानवर मेरे लिए जिंदगी का एक वो स्वरूप है, वो रूप रंग है, जो अभिनय जीवन में भी उसका बहुत योगदान रहा है। जब मैं खलनायकी करता था तो जानवरों को ही एक रूपरेखा आयाम जो है अपने अंदर लाने की कोशिश करता था। कभी गिद्धों से, कभी पंछियों से, जिनके प्रति बुरी छवियां हैं, मैं उनसे कुछ सीख लेता था। और ये मेरी प्रवृत्ति है। मेरे यहाँ, मेरे घर में, मेरी फैमिली में सब लोग एनिमल्स लवर हैं, और हम इतना जानते हैं, स्पेशली जो डॉग की बात आपने करी है। तो मेरा ये मानना है कि धरती पर बहुत सारे जीव जंतु ऊपर वाले ने बनाए हैं, डॉग भी बनाया है, लेकिन वही इकलौता जानवर मुझे लगता है जो पूरी तरह से निर्भर है इंसानों के ऊपर। गाय भी अपना चर सकती है, कहीं हाथी भी चरते हैं, शेर बाघ भी अपना
भोजन को पूरा करते हैं। डॉग जो होता है अपना भोजन इंसानों से ही पाने की लालसा रखता है, उम्मीद करता है। किसी के दरवाजे पे अगर डॉग हो, तो उस गांव का डॉग हो, इंसान खाना नहीं दे तो क्या खाएगा? कुछ गंदगी खाएगा, कुछ खाएगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इंसानों के ऊपर, इंसानों को भगवान ने बोला है कि भाई धरती पे तुमको बनाया हूं, सेवा करो जानवरों की। इंसानों की सेवा तो स्वार्थवश, स्वार्थ हमारी प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है स्वार्थ। जो बोलता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, इंसान ही नहीं है, या तो परमात्मा हो गया। वो परमात्मा के पास स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन वो भी देखते हैं कि किसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। जानवर, ज्यादा क्या बोलूंगा मैं, तो ग्रंथ लिख दूं जानवरों पे। अगर उनसे हम इंसान चंद सीख ले लें तो हमारा जीवन फलीभूत हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब आप प्यार करें डॉग से, सब आप डॉग को खाना ही खिलाए जैसा मैं पागल हूं। मैं तो जहां जाता हूं डॉग के लिए ही जीता मरता हूं, समझता हूं मैं कि मेरे लिए एक सबसे बड़ा होमवर्क दिया मेरे प्रभु ने। और स्पेशली बम्बई में मैं अगर बोलूं कि मैं ये करता हूं तो बड़ा अहंकार हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी नाराज हो जाएंगे हमसे। भगवान ने मुझे आदेश दिया कि जो सड़क के जो बेजुबान डॉग्स हैं उनके लिए कुछ करो, तो नियमित मैं कई डॉग्स का खाना, भोजन जो है देता हूं और कोशिश करता हूं कि जो नजरों के सामने डॉग आए कभी भूखा न रहे। तो आप करें ऐसा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जानवरों को सताए ना। वो बेजुबान कुछ बोलता नहीं है, लेकिन मन में उसकी हुक उठती है और वो हुक परमात्मा से जुड़ जाती है, क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं ना, खेलने के लिए भेजे हैं कि खेल लो बेटा, आएगा तो मेरे पास ही। और अंत हमारे जीवन का जो हम गुण दोष है ना, उसी का परिणाम हमारा जो होता है ना, वो परिणति के रूप में अंत में हमें मिलता है। तो उस अंत को सार्थक बनाए, प्यार करें। इंसानों से तो करते ही है सब प्यार, कुछ बेजुबानों से कर ले, जीवन मेरे हिसाब से धन्य हो जाएगा। वरना आपकी मर्जी, जीना सबको है, जितनी जिंदगी मिली है सब जी लेंगे, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी लें। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आपकी बातों को सुनेंगे, उनका जानवरों के प्रति प्रेम तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जो भी इस धरती पे आया है सबको समान रूप से जीने का हक है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सर, अभी एक छोटा सा उदाहरण, हमारे जो कोरोना का प्रकोप हुआ है, कोविड-19 का प्रकोप हुआ है, उसको लोग जिस रूप में लें, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे इस अब तक के आयु में जितनी उम्र मेरी अभी बीती है या जो आने वाला है, मुझे लगता है इसमें प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है ये कोरोना। कोरोना ने इंसान को खुद के अंदर झांकने की का समय दिया है, वो वजह दिया है कि खुद को देखो। हम क्या आम जीवन में हमेशा दूसरों को देखते रहते थे, वो क्या पहना है, वो कितना सक्सेस है, वो कितना फेलियर है, वो क्या खाया, वो क्या पिया, हमेशा दूसरे में उलझे रहते थे। खुद में उलझने का वक्त, खुद के साथ जीने का समय प्रकृति ने, कोरोना माई में कहता हूं, कोरोना माई ने हमें दिया है। मैंने भी खुद को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। दो शब्दों में यही बोलूं कि इसको क्या कह सकता हूं, कोरोना का एहसान है हम पे, जिसे कहते हैं सब विपदा है हुई। कुछ दिन खुद के साथ रहा तो खुद से खुद की पहचान हुई। तो हम दूसरे को जाने, इससे बेहतर है खुद को पहचाने। जब खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे तो दूसरे को भी जानने लगेंगे, वरना हम न उनको जान पाएंगे न खुद को समझ पाएंगे। तो यही है, मैं मानता हूं कि प्रकृति के इस जो स्वरूप आया है बीच में कोरोना के रूप में, वो एक हमारे जीवन का वो विराम है, जिस विराम में हम आराम के साथ साथ अपने अंदर के एनर्जी को कितना डेवलप कर सकें वो करें। काम तो तब भी किए जब दुनिया नॉर्मल थी, काम आगे भी करेंगे जब दुनिया नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त का एक प्रॉपर पॉजिटिव सार्थक इस्तेमाल करना ही हमारा, मेरा लक्ष्य है। और मैं ये मानता हूं कि जो तकलीफें हम झेल रहे हैं पूरी दुनिया झेल रही है, मैं अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं हैं। तो उन तकलीफों को बहुत सार्थकता, सकारात्मक रूप दें आप, और जिंदगी बड़ी आगे सार्थक हो जाएगी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये पता चला कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते सर, मैं चाहूँगा कि जो भोजपुरी के अपकमिंग कलाकार हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश दे दीजिए।
भोजपुरी कलाकार है इसलिए मैसेज नहीं दूंगा। कलाकार कलाकार होते हैं, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, वो तो भाषा है हमारी भोजपुरी। अब हमें हिंदी मिले तो मैं मना कर दूं क्या? नहीं, हमें कलाकार हैं और कलाकार बनने के लिए क्या बोलूं मैं, शॉर्टकट जीवन मत ढूंढिए। शॉर्टकट नहीं है कोई भी आर्ट। शॉर्टकट सोचेंगे कि करना है, क्लर्क की नौकरी करते हैं तो सालों पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, कंपटीशन देते हैं 15-20 हजार तनख्वाह के लिए। तो कलाकार की जिंदगी तो बड़ी स्वर्णिम होती है आगे चल के, अगर सक्सेस मिले तो अपने अंदर पहले वो गुण लाएं, अपने अंदर वो क्षमताएं डेवलप करें जो एक कलाकार के लिए चाहिए, सिनेमा के लिए चाहिए, तब आए। ये नहीं कि फलाना बन गया तो यार हम भी बन जाएंगे। किस्मत साथ देती है, लेकिन हमारी किस्मत के, अगर मान लो कि हमें हॉलीवुड की फिल्म मिल गई और हॉलीवुड की फिल्म के लायक हमारे अंदर तैयारी नहीं होगी और वहां जाकर के हिल जाएंगे, तो फिर तो वो भी हमारे हाथ से जाएगी, जो था वो भी छूट जाएगा। तो अपने अंदर परिपक्वता एक अभिनेता के रूप में लाए, तब इस इंडस्ट्री में कदम रखें। कच्चे आएंगे, अधूरे आएंगे तो जो था वो भी खो जाएंगे और आगे के रास्ते तो बंद ही हो जाएंगे। आए, निश्चित आए, कोशिश है। लेकिन हमारे भोजपुरी में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग कहते हैं अरे फलाना बन गया तो हम क्या नहीं बन सकते हैं, भैया हम ये भी कर लेते हैं, भैया वो भी कर लेते हैं, गाते भी हैं, अभिनय भी करते हैं, ऐसा भी है वैसा भी। तो देख के ना आए, खुद को देख के आए, आईने को अपने सामने रखें, खुद को देखें, समझें, खुद के अंदर झांकें और तब इस इंडस्ट्री में कदम बढ़ाएं। वरना इंडस्ट्री में सब लोग जो हम कलाकार हैं किसी दूसरी इंडस्ट्री में जा ही नहीं सकते हैं। मेरे इसके अलावा भी गुण नहीं दिया भगवान ने, तो हर लोगों का गुण होता है, उसको पहचाने। केवल इंडस्ट्री में आने के लिए न मरे और जिंदगी एक ही जीवन मिला, उसको बर्बाद न करें, यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया भोजपुरिया दिल से के लिए। चलते चलते सर इस चैनल के लिए 2 शब्द। बस दिल से, भोजपुरिया दिल से, लव यू, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।